श्रीलंका की टेलीकॉम कंपनी खरीदने वाला है। श्रीलंका अपनी गवर्नमेंट की टेलीकॉम कंपनी को बेचने वाला है और भारत ये दावा कर रहा है कि भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान। पाकिस्तान मजबूत है। हाँ जी सर, किस लिहाज से पाकिस्तान मजबूत है, कोई एक नाम बता दें। पाकिस्तान इसलिए मजबूत है क्योंकि इसलिए कि यहाँ बहुत लोग जो है ना एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। सारे के सारे प्रोजेक्ट, और आपको पता है इंडिया ऑलरेडी एक लॉलीपॉप जो है, या आप एक समझ लें एक पत्ता फेंक चुका है टू यूरोप, और वो पता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का। अब दुनिया की तो मुझे पता नहीं है, जो बाहर की कंट्री है ना वो हमें इस नजरिए से देखती है। किसी को बताओ ना पाकिस्तानी, वो हमें देख के भाग जाते हैं, जैसे पता नहीं हम अछूत की बीमारी है। बम लेके घूमते हैं क्या? हम बम लेके नहीं घूमते, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी। अगर हम जी हाँ दोस्तों, भारत ने श्रीलंका की मोबाइल इंडस्ट्री को खरीद लिया है। पाकिस्तानी मीडिया इसी वजह से घबराया हुआ है। किलो कनक जो वो उनको घर में उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। वो कहती है कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना वो आके तारीफें कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे, हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। ये ना एंड लेवल की है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। क्या ये तो बता दे तो कुछ और ही सुनते हैं। एक तो उनके यहाँ हर चीज ऑर्गेनिक होती है, हमारे यहाँ जो मिलता है सब फेक मिलता है, कुछ अच्छा नहीं है। जो आप अगर शैम्पू देख लो, कुछ भी देख लो, सब फेक है। उसके अलावा वो उनके यहाँ सब ऑर्गेनिक मिलता है, और वो आके बताती है कि हमारे यहाँ खाने पीने की जो सहूलतें हैं वो बहुत आसान है। आप अगर यूट्यूब वगैरह पे भी चेक करो तो इंडिया के लोग भी अपने बारे में दिखाते हैं उनके मुल्क में खाना सस्ता है ताकि गरीब खा सके। हमारे मुल्क में खाना महंगे से महंगा होता है कि गरीब बेचारे भूखे बैठे होते हैं। आप जाके ऐसे सड़कों पे देखो, इतने लोग हैं जिनके पास करने को काम नहीं है। उनके घर में रहता कौन है? नानो रहती है, मेरी नानो रहती है। माशाल्लाह नानो रहती है, तो फिर तो वो मुस्लिम है ना, डंडे नहीं बरसाते ना, बहुत आराम से वो कहते हैं। बल्कि उनके वहाँ पे अलग-अलग कम्युनिटीज है जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं, उनके वहाँ पे बहुत केयर की जाती है। अभी बात होती है, हाँ कभी कभी होती है, कभी कभी होती है। क्या बताती है, मोदी गवर्नमेंट जुल्म करती है क्या वहाँ पर? नहीं, वो लोग बहुत आराम से रह रहे हैं। बल्कि हमारे यहाँ पे जितना पॉलिटिक्स को लेके इशू है वहाँ पे इतना नहीं है। और तरक्की के बारे में बताते हैं कि किन फील्ड्स में हमसे बेहतर है या वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ पे ये लोग हैं जो वहाँ लोग तालीम करते हैं, उसके बाद अपना सारा करते हैं ना, वो वही करते हैं। हमारे यहाँ जिसके घर पूछ लो वो कहते हैं पढ़ना और बाहर चले जाना। पाकिस्तान में कुछ नहीं है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे बाहर जाए जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ मजदूर लोग हैं जिनके लिए काम भी नहीं है। मानो की वहाँ सुनी जाती है, बहुत सुनी जाती है। कैसे ये आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही है ना? देखिए वो एक खुद बता रही है, गैर मुल्क में रह के वो बता रही है कि हमारी वहाँ पे सुनी जाती है। उनकी बेटियां जो मतलब हमारी खाला वगैरह वो वहाँ जॉब करती हैं ऐसे, और उन लोगों का वहाँ उनको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। ये नहीं है कि उनको कहा जाता है कि आप मुसलमान हैं तो हमने आपको जॉब नहीं देनी। हाँ, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और बहुत वहाँ पे उनकी सुनी भी जाती है। अगर कोई पॉलिसी बनती है तो मुस्लिम हिंदू के लिए अलग अलग बनती है, क्या बताती है? नहीं, सब सेम होता है वहाँ पे। एजुकेशन कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सबके लिए सेम है। बल्कि उनके बच्चों को हिंदी तक लिखनी बोलनी आती है ना, मतलब हम लोगों को इतनी नहीं आती, वो सेम स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, सब कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे स्कूलों का सिस्टम है, तालीम महंगी से महंगी होती जा रही है। गरीब इंसान पढ़ नहीं सकता, गवर्नमेंट स्कूल में कोई तालीम है नहीं। वो इतना आगे कैसे निकल गए? श्रीलंका को वो खरीद रहे हैं, एयरपोर्ट उनका, अब वो टेलीकॉम इंडस्ट्री खरीद रहे हैं, हम अपनी चीजें बेच रहे हैं। कैसे आगे निकल? वो आगे ऐसे निकल गए कि उनके पास तरक्की वो लोग कर रहे हैं। उनके पास एक प्राइम मिनिस्टर है जो उनका बहुत करता है। हमारे यहाँ पे अभी इलेक्शन हुए कितना टाइम हो गया है और अभी तक हमें ये नहीं पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। कितनी देर हो गई है? तकरीबन 2 हफ्ते तो हो ही गए हैं और हमें अभी तक इतना ही नहीं पता है। तो बस आप इसी हिसाब से, इसी तरीके से हिसाब लगा लें। टेक्नोलॉजी में वो आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ गया। कभी गए हो आप भारत? नहीं, वो बहुत बुलाती है पर हम जाते नहीं है। सब बुलाती है। आप कभी उनको कहो पाकिस्तान आए, परमानेंटली आएंगे वो? कभी कभी भी हमने उनको इतनी बार कहा, वो आती है महीने में भाग जाती है। नहीं भी हमारा इंडिया ही अच्छा है। ये क्या बात कर दी आपने? वो महीने में भाग जाती है, वो कहती है नहीं हम जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी जगह। यहाँ तो महंगाई इतनी है, खाने को मतलब वो आके यहाँ देखती है ना, वो कहती है ना भी ना, वहाँ पे हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो कहते हैं हम इंडिया में। उनकी जब शादी हुई थी ना, मतलब वो मेरी जो नानो है ना, उनकी सिस्टर है, उनकी जब शादी हुई थी ना, वो शादी करके वहाँ चली गई थी। उसके बाद से वो जब भी आती ना, आके ये बताती है हम वहाँ बहुत खुश हैं, हम वहाँ बहुत खुश हैं। क्या बात। और उनकी पूरी दुनिया में रेपुटेशन क्या है? अच्छी है, अच्छी है, हमसे अच्छी, बहुत अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी ने लगातार अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं। जहाँ दोस्तों, एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी लगातार अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री एक के बाद एक डील कर रही है। अब मुकेश अंबानी की नज़र श्रीलंका की एक सरकारी कंपनी पर है, जिसमें हिस्सेदारी खरीदने के लिए रिलायंस की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने रुचि दिखाई है। हालांकि रेस में 2 और बड़ी कंपनियां शामिल बताई जा रही हैं। दोस्तों, बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक संकट झेल रही श्रीलंकाई सरकार
धन जुटाने के लिए अपनी इकोनॉमी के कई सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। इस क्रम में सरकार के स्वामित्व वाली टेलीकॉम कंपनी पीएलसी के लिए कोलंबो ने बीते साल 10 नवंबर 2023 से ही संभावित निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। वहीं 12 जनवरी की डेडलाइन खत्म होने के बाद अब श्रीलंका सरकार ने रिलीज जारी कर इसके बारे में अपडेट शेयर किया है। गौरव तलब है कि मुकेश अंबानी हाल ही में एक बार फिर से 100 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले क्लब में शामिल हुए हैं। उनकी संपत्ति बढ़कर 103 अरब डॉलर हो गई है और इस आंकड़े के साथ मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में 12वें पायदान पर पहुंच गए हैं।